नमस्कार, मैं अमित। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच सियासी समझौता हो गया है। करीब करीब किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। यानी विकासशील इंसान पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी खबर यही निकलकर सामने आई है। 2 या 3 सीटों पर समझौता हो गया है। निषाद आरक्षण के मसले पर एक पॉजिटिव स्टैंड ले सकती है राजद और कांग्रेस। यानी एक पॉजिटिव बयान, स्टेटमेंट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 जिन लोकसभा सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उसमें वैशाली लोकसभा सीट, चौंकाने वाला वैशाली लोकसभा सीट का नाम है, जो अब वीआईपी के खाते में जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है वैशाली से राजद के मुन्ना शुक्ला तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सिंबल नहीं मिला है। और अब खबर है कि यह सीट वीआईपी के हिस्से चली जा रही है और मुकेश सहनी की पार्टी यहां से चुनाव लड़ ले। अब देखना दिलचस्प होगा, मुकेश सहनी उम्मीदवार पर दांव खेलेंगे या भूमिहार उम्मीदवार पर दांव खेलेंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें कि 2014 में कोई विजय कुमार सहनी नाम के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, करीब 1 लाख के आसपास वोट लेकर आए थे। वैशाली लोकसभा सीट में मल्लाहों की संख्या है, निषादों की संख्या है। आपको हम बता दें कि मीनापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अहम रोल है मल्लाहों का, एक बड़ी आबादी है मल्लाह वोटरों का। तो वीआईपी को वैशाली की सीट दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। एक मीटिंग हुई है आरजेडी और वीआईपी के बीच, जो सूत्र बता रहे हैं, और उसमें गठबंधन का खाका तैयार किया गया है, जिसमें वीआईपी के हिस्से वैशाली की सीट, लेकिन वैशाली से वीआईपी भूमिहार उम्मीदवार उतारने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। तो इस रेस में आरजेडी से आने वाले मुन्ना शुक्ला को वीआईपी उम्मीदवार बनाएगी या फिर विकासशील इंसान पार्टी कोई और भूमिहार चेहरे पर दांव खेलेगी। कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री अजीत कुमार और अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय की नामों की चर्चा है कि वे वीआईपी में शामिल होकर चुनाव लड़ ले। दूसरा लोकसभा सीट दरभंगा है, जहां से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ सकते हैं, ये जानकारी निकल कर आई है। लेकिन वहां से ललित यादव चुनाव लड़ने की तैयारी आरजेडी कर रहे, जबकि तीसरी सीट वाल्मीकि नगर की, झंझारपुर की या फिर पूर्वी चंपारण की मोतिहारी में से कोई एक सीट जिस पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर सीट पर भी वीआईपी विचार कर रही है। सीटों का अनाउंसमेंट जल्द होगा, गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है। वैशाली सीट वीआईपी के हिस्से जा सकती है, बड़ी खबर है। लेकिन वीआईपी सीट से कोई भूमिहार उम्मीदवार उतारने पर ही विचार कर रही है, ऐसा आरजेडी नेताओं ने उनसे कहा है। इसके अलावा दरभंगा सीट पर बात बन गई है, शायद मुकेश सहनी वहां से कुछ चुनाव लड़ ले या उनके सगे संबंधी में से कोई चुनाव लड़ ले। एक और सीट वाल्मीकि नगर है, झंझारपुर है और पूर्वी चंपारण की मोतिहारी है। इनमें से कोई एक सीट पर वीआईपी और उम्मीदवार उतार सकती है। निषाद आरक्षण पर भी महागठबंधन का स्टैंड पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। तो ऐलान गठबंधन को लेकर जल्द होने जा रहा है। चौंकाते हुए